नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। शुरू करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। गुजरात के दाहोद में पीएम मोदी का रोड शो और जनसभा। पीएम बोले सिंदूर मिटाने वालों को मिटाना तय। आतंकियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी है। कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने पीएम मोदी से की मुलाकात। बहन शाइना बोली पीएम ने महिलाओं को आगे बढ़ाया, वे आज गर्व महसूस कर रही हैं। पीएम मोदी ने एनडीए शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम को नसीहत। कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर गैर जरूरी बयानबाजी मत करिए, हर मुद्दे पर बोलने की जरूरत नहीं। मुंबई में भारी बारिश, लो विजिबिलिटी से उड़ानों पर असर। पुणे में बादल फटा, सड़कें डूबी, घरों में पानी भरा। हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर अनुष्का का कोर्ट में सरेंडर। ट्रीटमेंट के दौरान 2 इंजीनियरों की गई थी जान। राजस्थान में भी तेजी से बढ़ रहा कोरोना। नागौर में डिडवाना में 2 महीने की बच्ची कोरोना पॉजिटिव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की बड़ी राहत। पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व सांसद को किया बरी। पहलवान यौन शोषण मामले में किया गया बरी। पीड़िता नाबालिग पहलवान ने कोर्ट में बदला बयान। दबाव और बहकावे में आकर आरोप लगाना स्वीकारा। 1 अगस्त 2023 को क्लोजर रिपोर्ट पर जताई थी सहमति। पीड़िता ने झूठी शिकायत की बात स्वीकार की। पीड़िता नाबालिग पहलवान ने कोर्ट में बदला बयान। एक अगस्त 2023 को क्लोजर रिपोर्ट पर जताई सहमति। पहलवान यौन शोषण मामले में किया गया ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी। पीड़ित नाबालिग ने बदला अपना बयान। दबाव और बहकावे में आकर आरोप लगाना स्वीकारा। खबर यमुनानगर से है, जहां उत्तर भारत की प्रसिद्ध बल्लापुर इंडस्ट्री लिमिटेड की कॉलोनी में सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा अचानक कब्जा हटवाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 200 क्वार्टरों रह रहे परिवारों के घरों के दरवाजे तोड़े गए और उनका सामान बाहर फेंक दिया गया। कार्रवाई में भारी पुलिस बल के साथ तहसीलदार अमित कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई को अमानवीय और गैरकानूनी बताया। उनका कहना है कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जब तक न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आता, प्रशासन की यह कार्रवाई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कई परिवारों के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के सड़कों पर आ गए हैं और प्रभावित लोगों को प्रशासन द्वारा मनमानी करने का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। खबर सिरसा से, जहां नाथुसुरी चौपाटा के पास से गुजरने वाली बारू वाली नहर में सोमवार दोपहर गांव के ढूंढकर समीप अचानक टूट गई, जिससे नहर में लगभग 20 फीट चौड़ी दरार आ गई। नहर टूटने की सूचना मिलते ही स्थानीय किसानों ने सिंचाई विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद नहर को नहराना हेड तुरंत बंद कर दिया गया। सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता रोहतास कुमार ने बताया कि नहर बुर्जी नंबर 70,000 के पास टूटी और नहर में सोमवार को तड़के 117 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। फिडर गांव का नहीं टूटी है। बेडू पानी पथवाण लाग रही है। टूटी है बरुवाली फिडर गांव का नहीं टूटी है। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने गांव मजमिया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान धान की सीधी बुआई करने वाली किसानों को सम्मानित किया। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वह पानी और पैसों की बजट को ध्यान में रखते हुए
पारंपरिक तरीके की जगह सीधी बुआई को प्राथमिकता दें। मंत्री धालीवाल ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्य भर में धान की सीधी बुआई को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो गिरते भूजल स्तर को देखते हुए समय की मांग है। उन्होंने बताया कि सीधी बुआई से 20 से 25% श्रम और 15% पानी की बचत होती है। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਝੀ ਬੀਆਂ ਆਦਾਪੁਰ ਸਦੋਗਾਜੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5000 ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖ ਭੱਟੀ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਗਾँव वाले। मलोट शहर में एक बार फिर किस्मत ने कमाल दिखाया। मलोट निवासी डिप्टी बंसल ने नागालैंड मासिक लॉटरी में 2.5 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। यह लॉटरी प्रेम लॉटरी स्टॉल से खरीदी गई थी, जहां से कल ड्रॉ निकला गया है। जैसे ही यह खबर फैली, मलोट में खुशी की लहर दौड़ उठी। डिप्टी बंसल के शुभचिंतक लव लॉटरी विक्रेता साहिल गर्ग के स्टॉल पर बधाई देने उमड़े। मौके पर ढोल बजाए गए और लड्डू बांटे गए। अपनी लॉटरी का नाम है प्रेम लॉटरी एजेंसी मलोट। ਇਹ ਬਨੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਟੋਕਿਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੋਕਿਸ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 8 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਦੋ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਸੀ 5 ਮੰਥਲੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 8:20 ਤੇ ਲਾਈਵ ਡਰੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 500 ਮੰਥਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੇ ਡਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਿਕਲੀ? ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ B90 B949805 ਜੋ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਬੰਸਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਡੀਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਲ ਗਰਗ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ, ਬਿੱਟੂ ਚਾਨਾ, ਮੈਂ ਸੇਲਰ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਟਿਕਟ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਬੰਸਲ ਜੀ ਜੋ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਨੋਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸਰ। राजधानी रायपुर के मैकहारा हॉस्पिटल में पत्रकारों से मारपीट और धमकी मामले में राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना को निंदनीय बताया और विष्णुदेव साय सरकार से इसे रोकने की अपील की है। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी भूमिका समाज में पारदर्शिता बनाए रखने की होती है। पत्रकार चाहे समाज का कोई भी आदमी हो, कोई सी भी वर्ग के आदमी हो, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी प्रशासन में, लोगों को उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। पत्रकारों की भूमिका या प्रेस की भूमिका समाज में व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही होती और उनकी भूमिका का सम्मान किया जाना चाहिए। विष्णुदेव साय के सुशासन में पत्रकार सुरक्षित नहीं है।
यदि उनके अनुकूल कोई खबर हो तो बढ़िया है, वाह वाह है। लेकिन यदि व्यवस्था के खिलाफ कोई खबर कवर करने भी जाए, चलाना दूर की बात, कवरेज करने भी जाए, पत्रकारों पे जानलेवा हमला हो रहा है और उससे अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रात भर पत्रकार लोग। राजधानी रायपुर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल में खारा हॉस्पिटल में रविवार रात गार्ड और सुरक्षा पत्रकारों के बीच जोरदार झड़प हो गई। पत्रकार एक गंभीर मरीज की स्थिति और अस्पताल की व्यवस्थाओं पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उन्हें कवरेज से रोकने की कोशिश की। इस बात को लेकर बहस बढ़ गई और धक्का मुक्की व अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। में कल बहुत दुखद घटना हुई। हमारे पत्रकार साथियों के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इससे बड़ा कोई लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला नहीं हो सकता है। और देखिए, लगातार पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग, लगातार पत्रकार अपने न्याय के लिए गुहार कर रहे थे कि आखिरकार ऐसे लोग, ऐसे दबंग जिनके हौसले बुलंद है, ऐसे क्रिमिनल जिनके हौसले बुलंद है, जो पत्रकारों के साथ जिस तरह की घटना, चाहे बिलासपुर में हो, चाहे हमारे साथी जो खबर के लिए जिनकी जान चली गई उनको चंद्राकर हो, चाहे रायगढ़ की बात हो, चाहे रायपुर की बात हो, यहाँ पर लगातार पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है। मेकाहारा प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। राजधानी रायपुर में तेलीबांधा स्थित छत्तीसगढ़ बीज एवं विकास निगम कार्यालय परिसर में एक संक्षिप्त कार्यक्रम में प्रदेश के 33 जिलों के अधिकारियों को कृषि विकास और किसान कल्याण विभाग की बेहतर कार्यप्रणाली के लिए वाहन वितरित किए गए। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने अधिकारियों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 26,000 मीट्रिक टन इतना उपलब्ध है। मतलब एक कह सकते हैं मई के अंत तक हमारे पास ये भंडारण है, उपलब्ध है। ये पहली बार है कि जब बीज का पर्याप्त उपलब्धता हमारे पास है, कोई कमी नहीं है, और बारिश जैसे जैसे प्रारंभ हो जाएगी वैसे वैसे सोसाइटियों तक सभी बीज हम उपलब्ध कराते जाएंगे और किसानों को उनके मांग के अनुरूप हम उन्हें खाद और बीज जो है उपलब्ध कराते जाएंगे। छत्तीसगढ़ के उदंती सांताती टाइगर रिजर्व में 2.5 साल बाद एक बड़ी खबर सामने आई। रिजर्व क्षेत्र के एक बाघ की मौजूदगी की पुष्टि हुई है, जो बैल का शिकार करते हुए वीडियो में ट्रैप कैमरे में कैद हुआ है। वन विभाग के उप निदेशक वरुण जैन ने इस वीडियो को सार्वजनिक करते हुए बताया कि हाल ही में बाघ के ताजे पदचिन्ह मिले थे, जिसके बाद इलाके में ट्रैप कैमरे लगाए गए थे। वीडियो सामने आने के बाद बाघ की मौजूदगी की पुष्टि कर दी गई है। के न्यूज़ इंडिया को यह एक्सक्लूसिव वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें बाघ को शिकार करते हुए साफ देखा जा सकता है। वन विभाग अब बाघ की मूवमेंट पर नजर रखे हुए है और सुरक्षा निगरानी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। खबर गोड्डा से है, जहां ब्योराजारी थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान तुल्लू मुर्मू की गला दबाकर हत्या मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की कब्जे से एसआईटी ने हत्या के मामले में इस्तेमाल मोबाइल सिम कार्ड और पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की। हत्या अभियुक्तों ने जमीन के विवाद को लेकर हत्या करने का स्वीकार किया है। मार्च 2025 को एक मर्डर केस दर्ज हुआ था, जिसमें कि अज्ञात शव मिला था, जिसकी शव की शिनाख्त करने पर पाया गया कि वह मिर्जा चौकी, जो कि साहिबगंज जिला अंतर्गत पड़ता है, वहां का ग्राम प्रधान ताला मुर्मू के रूप में उनकी पहचान हुई थी। और इस कांड के उद्भेदन हेतु हम लोगों द्वारा एक एसडीपीओ महगामा के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे। उनके द्वारा इस कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया गया है। खबर भिलाई से है, जहां विधायक देवेंद्र यादव ने बीएसपी अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें स्थानीय बाशिंदों को हो रही कठिनाइयों से अवगत कराया, निराकरण के लिए जोर दिया। विधायक ने लगातार हो रही बिजली कटौती उपभोक्ताओं को निजात दिलाने पर जोर दिया। कहा कि इन दिनों
लगातार आ रही आंधी के दौरान ठप होने वाली विद्युत आपूर्ति बहाल करने में स्टाफ को घंटों लगता है, जिससे आम उपभोक्ताओं सहित महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, जिस तरीके से बिजली कटौती लगातार हो रही है इस क्षेत्र में, और जो समय लग रहा है बिजली कटौती के बाद, अगर समझिए कोई एक्सीडेंट हो रहा है, उसको वापस ठीक करने में जो समय लग रहा है वो इतना ज़्यादा लग रहा है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। बिजली कटौती और बिजली का बेहतर प्रबंधन बीएसपी टाउनशिप को करना चाहिए, उसके लिए हमारी बात हुई है। बरसात आने वाले समय में सामने है, जिस तरीके से नालों की सफाई होनी चाहिए, बैकलाइन की सफाई होनी चाहिए, तार पेल्टिंग का काम होना चाहिए, उस पर सजग रूप से इस्पात प्रबंधन काम करे, उसको लेकर बात हुई है। भिंड से खबर है, ग्वालियर NH 719 पर फिर सड़क हादसा, 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत, बाइकों पर सवार 4 लोग घायल, 2 को गंभीर हालत में किया गया ग्वालियर रेफर, 2 लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज। महगांव थाना क्षेत्र के महगांव तिराहे का ये पूरा मामला। डिंडोरी से खबर है, सड़क निर्माण की मांग को लेकर लगाया जाम, ग्रामीणों ने जाम किया जबलपुर अमरकंटक हाईवे, ग्रामीणों ने की बड़ा शुक्रवार की सड़क निर्माण की मांग। ग्रामीणों ने राजस्व विभाग पर मढ़ा लापरवाही का आरोप, नक्शा ना कटने से अधर में लटका है सड़क का निर्माण। जाम से जोगी टिकरिया में लगी वाहनों की लंबी कतार, जाम समाप्त कराने में लगातार जुटे रहे अफसर। जाम समाप्त करने के लिए पुलिस ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर लगाया जाम। खबर डिंडोरी से है, जहां सारंगपुर ग्राम पंचायत मनरेगा योजना के तहत करीब 10 लाख रुपए लागत से तालाब का गहरीकरण और वेस्ट वेयर निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन निर्माण के महज 8 माह बाद वेस्ट वेयर की दीवार के बीच से फट गई। इसमें ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक तालाब में ज़रूरत का पानी ना होने से पशुओं को पीने का पानी उपलब्ध कराना मुश्किल होता है। ग्रामीणों की शिकायत पर सहायक यंत्री ने निरंतर एजेंसी को उपयंत्री की जाँच कराना स्वीकार किया। पिछले साल जून में, अब पता नहीं कैसे टूट गया। कौन बनवाया था इसको? पंचायत द्वारा। अभी क्या खराबी दिख रही है आपको इसमें? बीच में दरार आ गई है। हाँ, कैसा होना चाहिए? काम कैसा होना चाहिए? ठीक से होना चाहिए। हाँ, गांव के लोग पानी के लिए तड़पते हैं, वहाँ नहाने धोने के लिए अच्छे से बनना चाहिए। अच्छे से नहीं बना है कि नहीं पता नहीं, इसलिए पूरा वो दरार फूट गया। और फिर अगर ये टूट जाएगा तो फिर पानी पूरा बह जाएगा, और फिर जो पानी वानी पीते हैं ना गाय बच्चों, वहाँ कहाँ जाके वो लोग पियेंगे पानी वानी, इसलिए इसको अच्छा से बनवा देना फिर से। मामला आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली हुई थी
और मौके पर मैंने जाके जो निरीक्षण के उपरांत जो पाया कि जाड़ा सारंगपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत एक तालाब जीर्णोद्धार का कार्य निर्माण कार्य एजेंसी सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा विगत समय में कराया गया था। 2-4 महीने हो गए सर जी, और फिर पूरा दर गया है। वो समूह वाले वहाँ रहते, पानी पूरा भाग जाएगा। सही ढंग से मटेरियल नहीं रहने के कारण हो गया, टूट गया होगा, या राड नहीं डलाया होगा, इस कारण से टूट गया। उसकी मरम्मत होना चाहिए। कौन बनवाए थे तालाब? अभी सचिव सरपंच बनवाए थे। आप मानते हो घटिया मटेरियल लगा था? जी, अभी भी वहाँ पर सीमेंट 2-3 गोनी इधर उधर हैं, वो मटेरियल लग भी नहीं पाए। रतलाम के बरोडिया गांव में शादी को नाचने को लेकर हुए पुराने विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। विवाद सुलझाने के देर रात गए पहुंचे युवक श्यामलाल पर प्रमोद और उसके साथियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। हमले में श्यामलाल के 2 साथी भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज रतलाम के निजी अस्पताल में जारी है। घटना की सूचना पर स्टेशन रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कराकर मामले की जांच शुरू कर दी। देखिए, ग्राम बड़ोदिया थाना स्टेशन रोड का मामला है। इसमें यहाँ जो है कल श्यामलाल करके व्यक्ति उनके जो है मृत्यु हुई, जिसमें जो है 12 आरोपियों को जो है नामजद क्रिमिनल बनाया गया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूर्व में शादी में जो है नाचने के विवाद हुआ था, उसको लेकर क्या विवाद हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय और HCL के संयुक्त तत्वाधान में हुए राज्य स्तरीय AI टेक कॉन्फ्यूजन 2025 हैकाथॉन में एक्सिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के कंप्यूटर साइंस के द्वितीय वर्ष के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया। टीम बैक बेंचर्स ने AI आधारित वेब टूल्स स्टूडिफाई प्रस्तुत किया, जिसमें हैकाथॉन के जजों ने काफ़ी सराहा। इसी कार्यक्रम में आयोजित हुए राज्य स्तरीय मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में कृति शुक्ला और फहाद नसीम ने भी पुरस्कार जीतने में कामयाबी हासिल की। आयोजकों ने एक्सेस कॉलेज की इस उपलब्धि को शहर सहित प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण बताया। एक्सेस कॉलेज के चेयरमैन राज कुशवाहा और निदेशक डॉक्टर आशीष मलिक ने विद्यार्थियों के प्रयास की सराहना की। खबर फरुखाबाद से है, जहां बड़पुर ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत गुस्ती में डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी ने मॉडल बाल वाटिका और आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण कर उन लोगों से अधिक पौधारोपण करने की अपील की। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। एटा से खबर है, मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी एवं पोस्टमार्टम के समीप नीम के पेड़ गिरने से छत पर टिका है। इस पेड़ से कब बड़ा हादसा हो जाए, मेडिकल कॉलेज ने अभी तक इसकी कोई सुध नहीं ली है। मेडिकल कॉलेज के मरीजों को खाना बना रहे लोगों के ऊपर कब हो जाए इस बड़ा हादसा हो सकता है। मेडिकल प्रशासन मौन है। मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए खाना बना रहे रसोइयों के सर पर मौत मंडरा रही है। खबर अम्बेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के जमीनीपुर दारू के ठेके के पास चरी के खेत के युवक का शव मिला है। युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। आशंका जता रही है कि दरअसल पूरा मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जमीनीपुर कोटवा किरोनीपुर निवासी विपुल वर्मा पुत्र भरतराज युवक की हत्या गला काटकर की गई है।
खबर मथुरा से है। पूर्व मथुरा के छाता थाना क्षेत्र में बंद फैक्ट्री में चौकीदार की हत्या के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 बदमाशों के पैर में गोली लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई कर 3 आरोपियों को छाता क्षेत्र और 2 जैंत थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया है। असर छाता जनपद मथुरा का है, उसमें बंद पड़ी हुई मिल है। उसमें एक चौकीदार वहाँ पर सो रहा था। 2 चौकीदार थे। कुछ बदमाश आए और उन्होंने वहाँ से कुछ तार चोरी किया और एक चौकीदार जो था उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। ये सनसनीखेज घटना घटित हुई थी। पूरी हमारी जनपद मथुरा की स्वाट टीम, सर्विलांस, थाना छाता की पुलिस और हमारे क्षेत्राधिकारी सभी लोग इसमें लगे हुए थे। इसके अनावरण में आज हमको लीड मिली थी, उसमें हमारी टीम चेकिंग कर रही थी और उसमें अभी यहाँ पर 3 बदमाश हैं जो कि यहाँ पर जिनके साथ हमारी टीम का मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। और इसमें ये जो अभी घायल हुए हैं 3 बदमाश, उनका नाम है राकेश बिहारी, सतीश टिकिया और विनोद राठौर। लखनऊ के सरोजिनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत फर्रुखाबाद चिल्लावा 3 नंबर में कुछ दिन पहले हुए अर्पित यादव हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या के मामले में पुलिस ने महिला सुमन मौर्य और उसके पति राजकुमार उर्फ छोटू मौर्य को गिरफ्तार किया है। डीसीपी दक्षिणी अमित कुमावत ने बताया कि अर्पित यादव के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने लगातार जांच कर रही थी। पूछताछ में पता चला कि सुमन मौर्य के अर्पित यादव से 2 वर्षों से अवैध संबंध थे, जिसको लेकर उसका पति राजकुमार आए दिन झगड़ों से परेशान था। हत्या की रात अर्पित के घर बुलाया गया, उसे पानी में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश किया गया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई। सरोजिनी नगर में एक छोटू मौर्य के यहाँ पे अर्पित यादव नाम के व्यक्ति का एक शव मिला था। उसकी हत्या का खुलासा आज पुलिस द्वारा किया गया है। इसमें 2 अभियुक्त सुमन मौर्य और मौर्य को गिरफ्तार किया गया है। संक्षेप में अर्पित के अवैध संबंध छोटू मौर्य की पत्नी से थे, जिसका पता उसको कुछ दिनों पहले लगा था एवं इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई रहने लगी एवं अर्पित को दोनों पति पत्नी ने रास्ते से हटाने का लिए एक साजिश रची। इसमें सुमन मौर्य द्वारा अर्पित को घर पे बुलाया गया, उसे नींद की गोली देकर फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े बहुचर्चित विवाद में हाईकोर्ट प्रयागराज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलहारी ने जानकारी में हिंदू पक्ष ने मस्जिद को संभल और अयोध्या की तर्ज पर विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने नमाज पर असर पड़ने की दलील देते हुए इसको विरोध किया। हिंदू पक्ष का दावा है कि 1992 से पहले वहां नमाज नहीं होती थी और सभी दस्तावेज, टैक्स, रसीदें व पुरातात्विक साक्ष्य मंदिर के स्वामित्व को सिद्ध करते हैं। एक सेकंड माननीय प्रयागराज हिंदू पक्ष ने अपने प्रार्थना पत्र में मांग की थी कि मथुरा में जो कथित ईदगाह मस्जिद है, इसको विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए, क्योंकि हमने जब बिजली की शिकायत की तो यहाँ पर बिजली चोरी पकड़ी गई। इनके पास बिजली का बिल भी नहीं है, ना ही इनके पास पानी का बिल है। ईदगाह कमेटी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। प्राचीन मंदिर की जितनी भी कलाकृतियां होती हैं, शंख, पुष्प, सुदर्शन चक्र, शेषनाग के निशान, उस बिल्डिंग में आज भी मौजूद हैं। संभल में जिस तरह उस मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किया, अयोध्या में उस मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किया, तो संभल, काशी, मथुरा, अयोध्या, इन सभी का नेचर समान है। तो हिंदू पक्ष ने माननीय न्यायालय में यही प्रार्थना की कि इस स्थान को विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बहुमंजिला इमारत में लिफ्ट अटकने के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फ्यूजन होम सोसाइटी का सामने आया है, जहां पर अचानक से 4th फ्लोर पर एक लिफ्ट अटक गई, जिसमें एक बच्ची लिफ्ट के अंदर ही फंस गई। बताया जा रहा है कि करीब 10 मिनट तक बच्ची लिफ्ट के अंदर फंसी रही। बच्ची के लिफ्ट में फंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर हरदोई से है, जहां आज सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखकर पूजा अर्चना की। वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा अर्चना के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई, जब अचानक मधुमक्खियों के एक झुंड ने महिलाओं पर हमला कर दिया, जिसके बाद मौजूद महिलाओं में भगदड़ मच गई। जिससे काफ़ी लोगों को काट लिया, काफ़ी औरतों को। अब उसके बाद फिर से पूजा शुरू हो गई। कोई चीज़ की दिक्कत तो नहीं? अब तो दिक्कत नहीं, इस समय पूजा हो रही है। गाजियाबाद के नहल गांव में वंचित गैंगस्टर कादिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान कादिर समर्थकों ने पुलिस पर फायरिंग की और पत्थरबाजी कर दी। हमले में कांस्टेबल सौरभ देशवाल को गोली लगी हो, लेकिन उसे जब तक अस्पताल पहुंचाया गया, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिनका उपचार जारी है। आरोपी को गिरफ्तार कर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। खबर पीलीभीत से है, जहां सोरामा उत्तरी क्षेत्र में 2 किसानों की जान लेने वाली बाघिन को वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार काबू पाने में सफलता प्राप्त की है। टाइगर रिजर्व की टीम ट्रैकुलाइज एक्सपर्ट डॉक्टर दक्ष गंगवार के नेतृत्व में 5 दिन से लगातार अभियान में जुटी थी। लगातार निगरानी, कैमरा, ट्रैप और पिंजरे में मदद से अधिकार बाघिन को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। खबर पीलीभीत से, जहां सोरामा उत्तरी क्षेत्र में 2 किसानों की जान लेने वाली बाघिन को वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार काबू पाने में सफलता प्राप्त की है। टाइगर रिजर्व की टीम ने ट्रैकुलाइज एक्सपर्ट डॉक्टर दक्ष गंगवार के नेतृत्व में 5 दिन से लगातार अभियान में जुटी थी। लगातार निगरानी, कैमरा, ट्रैप और पिंजरे की मदद से आखिरकार बाघिन को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया गया। हटो तो ला पानी ला पानी ला लो, ये रख लो भैया, ये बोतल रख लो, ये लो, वो लाओ, वो लाओ, आ रहा हूँ, ला पानी ला। अरे उठ गई आ गया हेलो, हटो तो। खबर गाजियाबाद से, जहां मसूरी थाना क्षेत्र के नहाल गांव में लूट के आरोपी कादिर मंटा को गिरफ्तार कर लौट रही नोएडा फेज 2 की पुलिस टीम पर बदमाश के साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक पुलिस जवान की मौत हो गई। दबिश देने पहुंची पुलिस टीम बदमाश को उसके घर से गिरफ्तार कर देर रात वापस लौट रही थी। तभी पंचायत भवन
के पास पहले से घात लगाकर बैठे आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने पथराव के बाद फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन इस बीच पुलिस टीम में शामिल सिपाही सौरभ सिर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना मसूरी के ग्राम नाहल पर गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर अलीगढ़ से है, जहां आकराबाद थाना क्षेत्र के कोडीगंज कस्बे में एक 9 साल के बच्चे के साथ कुकर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपी युवक व उसके साथियों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की। दबंगों की पिटाई से पीड़ित परिवार की एक महिला को घायल हो गई। पीड़िता अफरोज बेगम ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। मैं आई थी जंगल से, मेरे बच्चे का निकर उतारा था, ये आ रहा शिकायत करना मेरे पास देर जी। तो मैं उनसे शिकायत करने के लिए गई थी, तो उनने 5 लोगों में मुझे मार लगाई थी, रुपट्टे से मैं टेटी भी थी। निशान मेरा अब भी पड़ रहा है। कौन है, क्या नाम है उसका? हसमुद्दीन और लाल मोहम्मद। तो क्या बच्चे के साथ क्या कुकर्म करने की कोशिश की है? हाँ, और सोया का ये बच्चे के साथ में घटना हुई थी। अच्छा। तो बच्चे की घटना को लेके घर पर गई थी इनके पर, तो इनके साथ में घटना करी थी। उन लोगों ने इनकी टेटियाँ लगा दी, अगर मोहल्ला के नहीं आए तो ये मर जाती। खबर पीलीभीत से है, जहां नई आबकारी नीति लागू होने के बाद ही मोजला कंपोजिट शराब की दुकान पर पुराना स्टॉक बेचे जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस कार्रवाई को करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने दुकान पर छापा मारकर 12 पेटी अवैध शराब बरामद की है। बरामदगी के बाद डीएम से अनुमति लेकर अनुज्ञापी व सेल्समैन के खिलाफ न्यूरिया थाने के मुकदमा दर्ज कराया गया है। मझोला में 12 अवैध पेटियां पाई गई दारू की, क्या कहना चाहेंगे? मझोला कंपोजिट साहब पे कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी, तो जिसपे जांच टीम द्वारा वहां पर मौके पर जांच की गई थी, तो 12 पेटी ऐसी प्राप्त हुई थी। 2 गत वर्ष की बिक्री के लिए अनुमन्य थी, अब इस साल उसकी बिक्री प्रतिबंधित है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां थाना बीटा 2 पुलिस ने 3 साल से फरार चल रहे गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपए के इनामी गैंग लीडर को राजस्थान से गिरफ्तार किया। पुलिस ने एलआईयू व मुखबिर की सूचना पर वांछित आरोपी गैंग लीडर मोहम्मद चांदपुत्र तंजीम को राजस्थान के कोटा शहर से गिरफ्तार किया है। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र के हस्तमौली गांव में 2 दिन पहले हुए मलखान सिंह हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मलखान सिंह की हत्या उसके बड़े बेटे सूरज ने की थी। घरेलू कलह और पिता की गलत चाल चलने से परेशान हो सूरज ने आंगन में ही अपने पिता को गोली मार दी। मलखान सिंह जो घर के बाहर सो रहे थे, उनके गोली उसके सिंह ये पुलिस के संज्ञान में जब ये मामला आया था, पुलिस ने तत्काल फॉरेंसिक टीम के माध्यम से और हमारी थाना पुलिस एसपी ग्रामीण खुद मौके पर गए थे। तो वहाँ जाके जो घर की क्वेश्चंस के बारे में और क्योंकि ये मृतक घर के बाहर सो रहा था, इसको लेके गांव में असुरक्षा का भी एक माहौल बन गया था। उसको देखते हुए पुलिस ने, क्योंकि इसको शीघ्र खुलासे की पुलिस को उम्मीद भी थी और
पुलिस इस दिशा पर लगातार काम कर रही थी। तो पुलिस ने 2 चीज़ों पर ध्यान दिया। एक तो जो मृतक है उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, दूसरा उसकी ऐसी कोई रंजिश तो नहीं चल रही। हरिद्वार में जिला पंचायत कार्यालय सभागार में सोमवार को जिला पंचायत बोर्ड की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी और सभी पंचायत सदस्य शामिल हुए। बैठक में ग्रामीण विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। चर्चा पर आगे इस जनपद को जो गांव एरिया है उसे डेवलपमेंट कैसे अच्छे तरीके से करे जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम किस तरीके से दी जाए, हर एक बिंदु पर बात हुई। जो समस्या गांव में आज की तारीख में आ रही है, तालाब पानी से लबालब भरे हुए हैं। जो हमारा तालाब का वाटर लेवल है वो हमेशा घटता जा रहा है। उसके लिए भी अब जिला पंचायत उस काम को अगले 1 साल में बहुत तरीके से अंजाम दे देंगे। जितने भी हमारे तालाब है वे जो उनके अंदर कूड़ा कचरा पॉलीथीन इस सब जम गए और पानी अंदर नहीं जा रहा है, जब उनकी सफाई होगी पानी भी अंदर जाएगा। नैनीताल और तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं का नैनीताल पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कोतवाली पुलिस ने 2 शातिर चोर दीपक विष्ट और आकाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को कब्जे से 4 स्प्लेंडर, 3 अपाचे और 2 बुलेट मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। उसके बाद में नैनीताल कोतवाली की टीम के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो सीढ़ियाँ सारी चीज़ें चल रही है, अब ये चीज़ पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये लोग यहाँ से बाइक चोरी करने के बाद में कहाँ। इसमें पुलिस ने एफआईआर पंजीकृत की और एफआईआर पंजीकृत करने के बाद में सीसीटीवी डाटा जो डंप है और कुछ मुखबिरों की सूचना के आधार पर कुछ संदिग्ध लोग जो है पुलिस के राडार पर आए। मल्लीताल पुलिस ने कंटिन्यूस इन लोगों का पीछा किया। इसमें 2 लोग जो हैं वो हमने गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से टोटल 9 बाइकें बरामद हुई है। 4 मल्लीताल क्षेत्र की है, 5 अलग बाइकें इन्होंने रामनगर और बाजपुर और अलग तराई क्षेत्र से उठाई है। उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बारे में एफआईआर लिखी गई है या क्या मामला है। का बाजपुर का रहने वाला है। तो ये लोग नीचे के क्षेत्र से और पहाड़ी क्षेत्र दोनों जगह से इस तरीके की घटनाएं करते थे। लकड़ी लेने जंगल गया था, तभी बाघ ने उसे पकड़कर जंगल में के अंदर घसीट लिया। शोर सुनकर बाघ वहां से चला गया, लेकिन तब तक विनोद की मौत हो चुकी थी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। देखिए, जो तराई पश्चिमी वन प्रभाग में रामनगर रेंज है, रामनगर रेंज के अंदर जो उत्तरी आमपानी बीट है, उस आमपानी बीट में आज सवेरे 9 बजे कुछ लोग लकड़ी के लिए अंदर जंगल के अंदर गए हुए थे। तो उन पर एक बाघ के द्वारा हमला किया गया। उनमें से एक जो व्यक्ति है उसको बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया गया था। तो चिकित्सा के लिए उसको लाते समय रास्ते में व्यक्ति का देहावसान होना बहुत दुखद घटना है। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में बाघ को लेकर के आगे क्या फैसला करना है, उसे ट्रैंकुलाइज करके उसको कब्जे में लेना है अथवा। खबर विकासनगर से है, जहां कालसी के पटवारी गुलशन हैदर पर ग्रामीण से रिश्वत लेने का आरोप लगा। ग्रामीणों की शिकायत पर विजिलेंस ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। रुपयों के चलते पकड़े जाने से बचने के लिए पटवारी रिश्वत के पैसे निगल लिए और आरोपी को विकासनगर के उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराकर उसकी जांच कर ली गई। कालाडूंगी स्थित कॉर्बेट फॉल पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। घने जंगलों के बीच से गिरता ये झरना अपने शांत और सुरम्य वातावरण के लिए जाना जाता है। गर्मियों में यहाँ पर्यटकों की भीड़ बढ़ जाती है, जो प्राकृतिक ठंड और वन विभाग द्वारा बनाए गए स्विमिंग पूल का आनंद लेने आते हैं। मैं यूपी की रहने वाली हूँ। परिवार वालों के साथ यहाँ पे घूमने आई थी। मुझे यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखने को मिली कि जैसे कि कई बच्चे डरते हैं, उनके मन से डर ख़त्म करने के लिए हमें बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं जिससे हमें करना चाहिए और हमें फैमिली वालों को भी करवाना चाहिए, जिससे कि हमारे मन से डर है वो निकल जाए।
मुझे यहाँ पे पानी का झरना बहुत अच्छा लगा है। आई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ में आई थी मैं, और बहुत ही अच्छा लगा। सब बहुत अच्छा है, मतलब झरने वगैरह सब, बहुत पानी वगैरह, और यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छे से हुई। यहाँ का स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है और मैंने बहुत इंजॉय किया है। करी थी बच्ची आई थी हमारे साथ उसने, और हमने ये कमांडो वाली करी थी, तो थोड़ा डर लगता है बट बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बाद में आपको बहुत अच्छा बहुत है। टूरिस्ट मतलब अच्छा है, गेस्ट अच्छे हैं, मुरादाबाद, दिल्ली, राजस्थान, अहमदाबाद यहाँ के लोग आ रहे हैं, अच्छा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। लोकल मतलब अपनी जो यहाँ पे के झरना आपने देखा ही। बाकी हमारे पास एडवेंचर के लिए फॉरेस्ट विभाग के टूरिज्म के हिसाब से फॉरेस्ट विभाग ने ही अपना एडवेंचर वो कर रखा है, जिसमें यहाँ पे क्या कमांडो नेट, बम्मा बीच, एयर साइकिलिंग और जिप लाइन है। इसका भी बेस्ट है, मतलब गेस्ट सारे एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में भीड़ है, पर्यटक अच्छा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।